जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैथ का स्टार्ट करेंगे। ये आपकी न्यू बुक जो अब आ चुकी है। अ, अभी तक मे भी कुछ लोगों के पास बुक्स ना हो, बस इंशाल्लाह जल्दी ये आ जाएगी। तो हम लोग जो है ना इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है अबाउट रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर को ना डिस्कस करने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या बात की है। इंट्रोडक्शन में ना वो हमें रियल नंबर के बारे में ना बता रहा है कि कदीम ज़माने से अब तक जो है ना इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है। और वो बता रहा है कि जितनी भी तहज़ीबें आई हैं ना उन्होंने क्या क्या किरदार अदा किया रियल नंबर्स के हवाले से। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि समेरियंस आए थे, ठीक है। उनका ये दौर दिया हुआ है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ना बेस 60 को इस्तेमाल किया था। अब जो हम नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं ना उसमें बेस नंबर हम इस्तेमाल कर रहे हैं 10, ठीक है। हमारा बेस 10 है, मतलब कि हम 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाते हैं, ठीक है। और यही नंबर फिर आगे हम जो है इनको आपस में अदर मतलब कि चेंज करके फिर आगे हम नंबर्स बनाते हैं, जैसे 10 11 12, ठीक है। यानी कि 1 to 9 तक हमारे क्या बेसिक नंबर्स हैं। पर सुमेरियंस में क्या होते थे, उनके पास 60 नंबर्स होते थे, 1 to 60 तक वो लेकर चलते थे। फिर उसके पास जो है ना हमारे पास इजिप्शियंस आए थे, उनका ये दौर है बिफ़ोर क्राइस्ट का, मतलब है ईसा अलैहिस्सलाम की, मतलब उनकी पैदाइश के बाद का ज़माना, ठीक है। और उन्होंने क्या इजिप्शियन ने क्या किया था, दे यूज डेसिमल सिस्टम विद बेस 10, ठीक है। डेसिमल सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था और बेस 10 जो आज तक चलता आ रहा है। अच्छा, रोमन्स फिर आए थे, उन्होंने भी जो है यूरोप में फिर पूरे इस सिस्टम को फिर फैलाया था। फिर इंडियंस आए थे, इंडियंस ने क्या किरदार अदा किया था, उन्होंने जो है ना ज़ीरो को इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है, वर्ड ज़ीरो को। फिर अरब्स आए थे, अरब्स ने भी क्या किया था कि 0 to 9 जो है ना नंबर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे। और ये दौर है, ये दौर जितने भी हैं ना ये आप याद कीजिएगा, ये आपके ना उसमें MCQs में आ सकते हैं। अच्छा, अब हमने ना रियल नंबर को डिस्कस करना है कि रियल नंबर एक्चुअली में होता है क्या। उससे पहले ना हमें पता होना चाहिए कुछ चीज़ों के बारे में, ठीक है। अगर हमें उन चीज़ों के बारे में पता होगा तभी हम बता सकते हैं रियल नंबर क्या है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो पहले आती है ना, हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या हैं, इरेशनल क्या हैं, तभी हम रियल नंबर को बता सकते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर हमारे पास होता है कि अ नंबर डैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, यानी कि हम इसको ओवर की फॉर्म में जिस नंबर को लिख सकें ना उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 लिखता हूँ, ठीक है। 2 क्या क्या मतलब है कि 2 इटसेल्फ भी क्या रेशनल नंबर का, मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, पर इसको क्या P/Q की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह हर नंबर जो है वो रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास ना आगे रेशनल नंबर को करेक्टराइज किया, मतलब कि आगे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, क्या है कि नेचुरल नंबर्स बना दिए, होल नंबर्स बना दिए और इंटीजर्स बना दिए। नेचुरल नंबर्स हमारे नॉर्मल नंबर्स होते हैं 1 2 3 और अप टू चलते रहते हैं ऑनवर्ड, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना उनमें सिर्फ हम ज़ीरो अगर ऐड कर देना तो वो सेट हमारा होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, इसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे ज़ीरो, तो मतलब जो है राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और लेफ्ट साइड पे हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। नेगेटिव नंबर इंक्लूड होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास चीज़ आ जाती है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब मतलब जो रेशनल नंबर होते हैं ना उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होता है कि जब हम कोई भी फ्रैक्शन है, जब हम उसको सॉल्व करते हैं ना पॉइंट के बाद, वो हमें जो है ना एक लिमिटेड नंबर तक आते हैं, यानी उससे आगे नहीं बढ़ सकता, उस पर आके ना क्लोज हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। तो अब देखो हम 1/4 को जब डिवाइड करते हैं ना 0.25 हमारा आंसर आता है, इससे आगे नहीं हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये जब हम 8/25 को करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है कि वो जो है ना पॉइंट के बाद चलते रहते हैं, ठीक है। अब जो 1/3 है ना उसको जब मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरा आता है 0.33, ठीक है। और ये ऑनवर्ड चलते रहते हैं। तो अब ये ऑनवर्ड चलते रहते हैं, इतनी बड़ी फिगर हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, एक बार 3 लिख के ना उसके बाद बार लिख देंगे। बार का मतलब है कि वो चीज़ ना बार बार रिपीट होती जा रही है, ठीक है। इसने इसको करेंगे तो हमारा ये, अब देखो 6 बार बार क्या रिपीट हो रहा है, तो हमने 6 के ऊपर बार लगा दी, इस बार शो करिए कि वही जो वर्ड है ना, मतलब जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। रेशनल नंबर बिल्कुल इरेशनल नंबर जो है ना बिल्कुल रेशनल नंबर के उलट है। इरेशनल नंबर्स में हम क्या होते हैं कि जो भी वर्ड होता है ना उसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। दीज नंबर्स आर दोज विच आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। अब पाई की वैल्यू देख लो,
ये पाए हमारा ना, ये सर्कल सिस्टम में इस्तेमाल होता है। सर्कल में ना हमारे पास लेट्स सपोज ये इस तरह होता है सर्कल, ठीक है। उसको ना दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक सेमी सर्कल एक सेमी सर्कल। एक पूरे सेमी सर्कल को पाए कहते हैं, दूसरे सेमी सर्कल को भी क्या कहते हैं, पाए। तो एक सर्कल में हमारे कितने पाए आ जाएंगे, 2 पाए आ जाएंगे। इसकी ना वैल्यू होती है स्पेसिफिक जो कैलकुलेटेड होती है वो ये है। ई क्या होती है, हमारे ना लॉग में इस्तेमाल होता है। अब आगे ना लॉगरिथम का भी मे भी चैप्टर आएगा आप लोगों का। तो लॉगरिथम में हम लोग क्या करते हैं, दो तरह के लॉग्स होते हैं, एक कॉमन लॉग होता है और एक नेचुरल लॉग होता है, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास नेचुरल लॉग की वैल्यू हमें दी हुई है √2 इसी तरह। अच्छा, अब हमारे पास ना इरेशनल में क्या होता है कि हम देखो ये 22 और 7 ना बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये मतलब कि प्योर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, पर एक्चुअल में ये क्या इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि देखो इरेशनल के लिए ना हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब कि वो कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट के बाद ना चलते रहते हैं आगे फिगर जितने में, इसलिए आगे मैंने डॉट्स लगाए हुए सारे चलते रहते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि वो जो नंबर है ना बार बार रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कोई भी नंबर में रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कि बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, बस चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन तो होंगी, तो वो क्या होंगे फिर, इरेशनल होंगे। अच्छा, उसके बाद ना मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी हुई, जैसे √2 है ना, ये क्या है हमारे पास, और √5 ये इरेशनल है। क्योंकि एक तो ये नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास √4 जो है ना ये रेशनल है। क्यों, जब √4 का हम मतलब कि लेंगे ना √, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि एक एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। 2 इटसेल्फ क्या हमारे पास रेशनल नंबर है, ठीक है। अब आ जाते हैं रियल नंबर, ठीक है। दोनों चीज़ हमने पता कर ली। रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं कि हम लोग जो है ना दीज आर द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। यूनियन हमारे पास क्या होते हैं कि क्यू, मतलब कि क्यू डिनोट कर रहा है रैशनल को और क्यू प्राइम डिनोट कर रहा है इरेशनल को। इन यूनियन में क्या होता है कि हम सारे नंबर्स आ जाते हैं, यानी कि इन रेशनल भी आ जाएंगे, इरेशनल, उन सब का जो फिर सेट बनेगा ना उसको हम क्या कह देंगे, रियल नंबर्स आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले ना हम एडिटिव यानी कि एडिशन के हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले आ जाती है क्लोजर। क्लोजर में क्या होती है कि हमारे पास ना ए बी कोई ना रियल नंबर है दो, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। कैसे, लेट्स सपोज 3 या 4 है, ठीक है। आप उनको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, 7। 7 हमारे पास क्या इटसेल्फ भी रियल नंबर, यानी कि ऐड करने से हमारे पास क्या आएगी, कोई नई चीज़ नहीं आ जाएगी, हमारे पास रियल नंबर ही आएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में ना हमारे पास हमेशा याद रखना दो टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं। अब ए बी कैसे दो टर्म्स हैं, दूसरी साइड पे क्या उन्हीं को चेंज आगे पीछे करके लिखा हो, ठीक है। अब कम्यूटेटिव में क्या होता है कि हम दो वैल्यूज़ अगर यहाँ पे लिखते हैं ना, वही वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड पे ना आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। 2+3 5 और 3+2 भी क्या रहेगा, 5। एसोसिएटिव में ना हमारे पास तीन टर्म्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तीन कैसे हैं, क्या, ए बी सी। यहाँ पे क्या है कि मैंने बस ब्रैकेट जो है ना वो चेंज करके लगाई है, ठीक है। और आप उसी तरह वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। आइडेंटिटी में आप हमेशा याद रखें, जो हमारे पास एडिशन होती है ना, आइडेंटिटी कहते हैं, ज़ीरो को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं उसमें, ठीक है। अब कोई भी नंबर है, ए लेट्स सपोज के 1 है, ठीक है, 1 या 2 कह लो, 2 में आप 0 प्लस करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 ही आएगा, यानी कि वही ए दोबारा ही आ जाएगा, रियल नंबर दोबारा ही आ जाएगा, यानी कि ज़ीरो ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ज़ीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि ऐड करने से जो अगला हमारा टर्म होता है ना उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमारे पास आ जाता है इन्वर्स। इन्वर्स हमारे पास क्या क्या, अब एक कोई भी रियल नंबर है ना, उसका नेगेटिव के साथ हम उसको क्या क्या कंपैरिजन करते हैं, यानी ऐड कर, नेगेटिव नंबर उसके साथ ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। अब ये हमारे पास रूल भी होता है कि प्लस और माइनस आपस में वैसे भी क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाता है और रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। तो एक नंबर अगर उसका नेगेटिव हम उसके साथ ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसे मैंने 2 की एग्जांपल देखी, आप देख लें यहाँ पे सारी, कि 2 को 2 पॉजिटिव 2 और उसका नेगेटिव 2 उसके साथ रखा है तो क्या हुआ, वो आपस में कट गए और आंसर हमारा क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, ठीक है, हो गया। तो नेगेटिव ए हमारे पास क्या हो जाएगा, इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, हम पहले हमने पढ़ ली थी एडिटिव में के हवाले से, मल्टीप्लिकेटिव के हवाले से, यानी मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। ए बी सी हमारे पास कोई भी तीन रियल नंबर है। क्लोजर में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो हमारे पास रियल नंबर, उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नया रियल नंबर ही बन जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बन जाएगी, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रियल नंबर है, रिजल्ट में भी हमारे पास क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा।
और उसके बाद हमारे पास ना कम्यूटेटिव आ जाता है। कम्यूटेटिव में हमारे पास हमेशा याद रखना है कि दो टर्म्स ही इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। ए बी एन को मल्टीप्लाई करो और दूसरी साइड पे आगे पीछे करके उनको मल्टीप्लाई करो, आंसर हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। एसोसिएटिव में ना हमारे पास तीन टर्म्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, तीन, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पे ना ब्रैकेट का जो है मैंने आगे पीछे करके लिखी हुई है, यानी कि ब्रैकेट चेंज है, बाकी तीन टर्म्स ही इन्वॉल्व हो रही हैं, वही वहाँ पे लिखी है मैंने, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर हमारा सेम सेम रहेगा। आइडेंटिटी में ना हम क्या होता है, जो मल्टीप्लिकेटिव में हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है ना, उस वन को हम आइडेंटिटी कहते हैं, या हमेशा याद रखिएगा। एडिशन में हम ज़ीरो को आइडेंटिटी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम वन को आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। अब वन किसी भी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो वो वही रियल नंबर आ जाएगा। ए कोई भी रियल नंबर है, 2 है, 3 है, उसको वन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, वही नंबर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो वन हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी। इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स हमारे पास होता है कि लेट्स सपोज एक नंबर है ना, उसका इन्वर्स कैसे, लेट्स सपोज के ये बी है, बी का इन्वर्स क्या होगा कि हम इसको ओवर में करके लिख देंगे, ठीक है, यानी कि ओवर में हम लिख देंगे, ठीक है। इसको ना दूसरा तरीका ये भी होता है कि अब नीचे जो ये टर्म है ना, इसकी जो इस वक्त टाइम पे पावर है ना, +1 है, ठीक है। ऊपर जाके जब ये ऊपर मूव करेगा ना तो इसकी जो पॉजिटिव पावर है ना वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या है कि हमने इसका इन्वर्स लिया है, तो अब क्या है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम काट सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई और रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, इन्वर्स के केस में 1 आंसर आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास क्या होता है, ये बिल्कुल नई प्रॉपर्टी है। इसमें हमारे पास क्या होती है, टर्म्स तीन ही इन्वॉल्व होती हैं, पर उसको क्या होता है कि उसको चेंजिंग क्राइटेरिया, मतलब कि उसको चेंजिंग क्राइटेरिया उसका डिफरेंट होता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि ए बी सी हमारे पास तीन टर्म्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब ये आप समझ लें कि ये हमारी राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है। अब अगर एक अल्फ़ाबेट उठा के हम रख देते हैं ना, अच्छा अगर हम क्या करते हैं कि एक अल्फ़ाबेट ब्रैकेट में से उठा के हम लोग रख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो हमारे पास ना एक लॉ बन जाता है, उसको कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें ए बी, और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में प्लस आएगा और ए सी आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह अब सब्ट्रैक्शन के केस में देख लें कि हमने क्या किया है कि एक अल्फ़ाबेट लेफ़्ट साइड पे लिखवाया है, तो क्या हो जाएगा, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, ठीक हो गया। और ये ए बी के साथ मल्टीप्लाई ए बी हो जाएगा, दरमियान में माइनस, फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या कहते हैं, राइट लेफ़्ट की बात की है ना अभी हमने, अब राइट की बात करेंगे। राइट में हमारा क्या होता है कि आप कोई भी आपके पास तीन नंबर है ना, आप ब्रैकेट में से ना एक टर्म उठा के ना आप राइट साइड पे रख दें, ठीक है। ये राइट हो गया और ये लेफ़्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब राइट साइड पे आप रखेंगे ना तो हमारे पास एक लॉ बन जाएगी, जिसको हम करें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। उसी तरह मल्टीप्लाई करें और ये वही चीज़ जैसे ऊपर किया था, इसी तरह यहाँ पे क्या किया, बस टर्म को उठा के हमने राइट साइड पे कर दिया, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन गया विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन आ रहा है। अच्छा, अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटीज़ की अब एक होती है नॉन इक्वालिटीज़ और एक होती है इक्वालिटी, ठीक है। अब सबसे पहले ना इक्वालिटी किसको कहते हैं, बराबर को। नॉन इक्वालिटी क्या होगी, जो बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्या है, रिफ्लेक्सिव जो वर्ड है ना रिफ्लेक्शन से निकला है, ठीक है। अब एक रियल नंबर है ना, ठीक है, वो अपने ही रियल नंबर के इक्वल है, ठीक है। यानी कि 2 है, वो 2 इटसेल्फ अपने ही, मतलब कि कहने की बात है कि बिल्कुल अपने जैसा ही है, ठीक है। यानी कि आप टू को मतलब कोई भी इंसान है वो शीशे में अपने आप को कैसा देखेगा, ठीक है, वैसे जैसा है, ठीक है। तो मतलब हर चीज़ अपने इक्वल होती है, ठीक है, इसका ये मतलब है। सिमेट्रिक का क्या मतलब, सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम, ठीक है। अब लेट्स वो ए कहते हैं, हम कहते हैं ए बी के इक्वल है, ठीक है। तो हम फिर ये भी कह सकते हैं बी ए के इक्वल है, ठीक है। बात वही है कि ए को बी के इक्वल कर लो या बी को ए के इक्वल कर लो, बात वही है, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जांपल दी है, 1x अगर 1 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1x, ठीक है। मतलब समझाने का तरीका है। अब यहाँ पे x के साथ 1 आप मैंने लिखा हुआ है समझाने के लिए, वैसे हर टर्म के साथ ना 1 होता है हमेशा। फिर ट्रांजिटिव आ जाता है। ट्रांजिटिव क्या है कि हमारे पास ना 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं, ए बी और सी, ठीक है। अब मैं सबसे पहले कहता हूँ कि ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ जो पहले वाला ए है ना सी के इक्वल है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अब 3 लोग हैं, ठीक है। अब मतलब 3 लड़के हैं और तीनों की उम्र क्या है, सेम है, ठीक है। तीनों मतलब 20-20 साल के हैं, ठीक है। तो अगर एक 20 का है उसको मैं दूसरे के इक्वल रख सकता हूँ, क्योंकि दूसरा भी 20 का है, क्योंकि पहले वाले को हम मैं तीसरे वाले के साथ भी रख सकता हूँ, क्योंकि उनकी एज भी जो है ना सेम है। फिर आ जाता है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अब हमारे पास कोई भी नंबर है ना, हम दोनों उसको हम दूसरी दोनों साइड पे जब हम रखेंगे ना
प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या रहना चाहिए, दोनों साइड पे सेम रहना चाहिए, यानी कि तब भी वो इक्वल ही रहेंगे। यानी कि अब लेट्स सपोज कि मैं लिखता हूँ 5 = 5, ठीक है। अब उसमें कोई रियल नंबर मैं ऐड कर देता हूँ 6 दोनों, बट जो हमारे पास कंडीशन है ना ये है कि सी हमेशा जो है ना एक ही नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब 6 है ना तो दोनों साइड 6 ऐड करूँगा तो मेरे पास 11 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। मल्टीप्लिकेटिव में क्या, जैसे हमने ऊपर कोई चीज़ ऐड कर दी तो नीचे क्या हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 और 3 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, तो हमारे पास आंसर दोनों साइड पे क्या रहेगा, तब भी सेम रहेगा। कैंसिल, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका क्या मतलब है, अगर हमने कोई चीज़ दोनों साइडों पे ऐड कराई है ना, तो अगर वो सेम है ना तो हम उसको काट सकते हैं, तो ए और बी आपस में फिर भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे हमने एडिशन के केस में किया था, मल्टीप्लिकेशन में भी क्या हो सकता है कि हम दोनों चीज़ों को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, यानी और ए और बी को इक्वल रख सकते हैं, जो सेम होगी उसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब ये है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ का दूसरा नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन इक्वालिटीज़, ठीक है, जो चीज़ आपस में बराबर नहीं होती। अच्छा, ट्राइकोटोमी आ जाता है सबसे पहले। ट्राइकोटोमी में क्या है हमारे पास कि ए और बी के हम ना केसेस बनाते हैं कि केसेस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि मे बी जो ए है ना वो बी के इक्वल हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ए जो है ना वो बी से बड़ा हो सकता है, या ये हो सकता है बी ए से बड़ा हो सकता है। इन तीनों के अलावा ना कोई एक्स्ट्रा कंडीशन आएगी नहीं, ठीक है। ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि ए जो है ना बी से बड़ा है, ठीक है, बी जो है ना वो सी से बड़ा है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए है ना वो सी से भी बड़ा है, ठीक है। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैंने ना ये यहाँ पे लिखा है, जैसे अब एक पर्सन है ना उसकी सबसे पहला पर्सन है उसकी हाइट है 6, ठीक है। जो सेकंड है उसकी हाइट है 5, अब जो तीसरा है ना उसकी हाइट है 4, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट पर्सन है ना वो क्या है कि दूसरे पर्सन से क्या है कि बड़ा है, ठीक है। अब दूसरा पर्सन क्या है, तीसरे पर्सन से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं जो पहला है ना वो तीसरे से ही बड़ा है, वो वाला हिसाब है यहाँ पर, ठीक है। अब एडिटिव में क्या होता है कि एडिटिव में ना हम एडिशन वगैरह करते हैं। अब कहते हैं कि ए जो है ना वो बी से बड़ा है, ठीक है। अगर हम कोई भी वर्ड ऐड कर देंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ए हमेशा बी से बड़ा ही रहेगा, यानी कोई भी नंबर हम इधर और इधर दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ए बड़ा ही रहेगा बी से। पर कंडीशन ये है कि जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं ना वो सेम होनी चाहिए दोनों साइड पे। फिर अगर ए बी से छोटा है तो अगर हम कोई भी टर्म दोनों साइडों पे ऐड कर देते हैं ना तब भी वो नंबर क्या है कि मतलब छोटा ही रहेगा, ठीक है। अब ए अगर बी से छोटा है तो भी छोटा ही रहेगा, जो मर्ज़ी आप ऐड कर लो बीच में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव में ना ज़रा केसेस आ जाते हैं हमारे पास। अब पहला है कि ए जो है ना बी से बड़ा है, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज़ दोनों साइडों मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो हमारा जो है ना ए बी से बड़ा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारे पास जो सी है ना जो हम चीज़ ऐड करा रहे हैं वो जो है ना ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव में चीज़ उलट जाती है। अब यहाँ पे जैसे अब ऊपर हमने बड़े की बात की थी, यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी कि जो सी है ना जो भी टर्म हम ऐड कर रहे हैं वो ज़ीरो से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब नीचे अब हमारे हमारे पास क्या है कि केस डिफरेंट आ गया। अब उसमें हमारे पास क्या है कि ए ना बी से बड़ा है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं दोनों साइडों में कोई भी सी ऐड करा देते हैं, कोई भी नंबर पर, लेकिन हम इस वक्त क्या करते हैं कि हम ना वो नंबर जो है ना वो ज़ीरो से छोटा है, यानी वो नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये साइन उलट जाएगा, ठीक है। अब साइन उलटने का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज कि अब हमारे पास नंबर लाइन होती है इस तरह, ठीक है। इस तरह हमारे पास नंबर लाइन होती है, दरमियान में यहाँ पे ज़ीरो होता है, इस साइड राइट साइड पे ना पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3, और इस साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ना नेगेटिव केसेस में ना हमारे पास छोटी बड़ी चीज़ें ना चेंज हो जाती हैं। अब -1 है ना, इसका मतलब जो ज़ीरो के करीब होगा ना वो वर्ड बड़ा होगा, जो ज़ीरो से दूर होता जाएगा ना वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। जो और दूर होता जाएगा छोटा होता जाएगा, यानी कि ज़ीरो में, यानी कि नेगेटिव नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होता है वही सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ये वही है कि अगर हम नेगेटिव नंबर ऐड कर देंगे ना, अब क्या है कि हमने -1 ऐड किया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसा मैंने 2 की एग्जांपल ली, ए को 2 कर दिया कि 2 अब इस टाइम पे क्या है कि 1 से बड़ा है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, फिर क्या हो जाएगा, ये साइन उलट जाएगा, ठीक है। ये -1 की साइड पे चला जाएगा क्योंकि -1 बड़ा है और -2 छोटा है, ठीक है। साइन उलट जाते हैं नेगेटिव केस में।
इस तरह ये आप देख लें, एक और एग्जांपल है यहाँ पे। चलें अगले पेज पे आते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ना डिवीजन में हमारे पास क्या होता है, अब डिवीजन क्या होता है कि हम डिवाइड करते हैं उसमें। अब ए अगर बी से बड़ा है ना, अगर हम क्या करते हैं, सॉरी, ए अगर बी से छोटा है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे कोई भी रियल नंबर अगर डिवाइड करा देते हैं तो वो हमेशा क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो इस इधर क्या लिखा हुआ है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पॉजिटिव नंबर यानी ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए जो हम डिवाइड करा रहे हैं। अगर इसमें हमारे पास क्या है, उसी तरह अगर ए बी से बड़ा है, अगर कोई भी साइड पे हम रियल नंबर से डिवाइड कराते हैं तो वो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो हम डिवाइड करा रहे हैं ना वो नंबर ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम नेगेटिव वाले हिसाब में आते हैं, ठीक है, अगर ए बी से कह लो छोटा है लेकिन हम नेगेटिव में अगर अप्लाई करते हैं ना चीज़, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड करा देते हैं, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी हमेशा आपने याद रखना, जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, डिवाइड कराएंगे तो साइन हमेशा क्या हो जाएगा, ये वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब रेसिप्रोकल में हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल में अब ए भी हमारे पास कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, क्या होता है कि अब लेट्स ए का रेसिप्रोकल क्या है उसको ओवर में लिख दो, ये इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/b। ठीक है, यानी ओवर में लिख देंगे उसको तो हमारे पास उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ए भी है ना, इसमें हमारे पास क्या, अब ए जो है ना बी से इस टाइम पे क्या है, छोटा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं ना तो उससे क्या हो जाएगी, वो टर्म बड़ी हो जाएगी। वो वाली आप करके मैंने एग्जांपल भी दी हुई है नीचे। ठीक है, ये अंडर रूट, सॉरी गलती से निकल गया मुझसे अंडर रूट नहीं, ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 1/b। फिर इसी तरह हमारे पास ये वाला देख लें आप। ठीक है, ए बी से बड़ा है लेकिन जब हम इसका ओवर में लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो जो ओवर में होती रहे वो टर्म जो है ना फिर छोटी हो जाती है। इस तरह बात है। अच्छा, अब लेट्स से मैंने 5 और 7 की बात की, मैंने कहा 7 जो है ना 5 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इनका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया दोनों साइडों पे। ठीक है, अब रेसिप्रोकल जब आप डिवाइड करके देखोगे ना 0.2 यहाँ पे आंसर आता है। 0.2 क्या है, बड़ा है। ये 0.14 यानी कि 0.1 तक आप समझें। ठीक है, ये 0.2 है, 0.1 है। ठीक है, पॉइंट के बाद एक फिगर कोई आप लेकर चलें। ठीक है, तो 0.2 क्या बड़ा है और 0.2 0.1 छोटा है। ठीक है, तो ये क्या, आप साइन पहले इस तरह था, अब क्या हो गया, इस तरह। ठीक है, चेंज हो जाएगा। तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने आज पढ़ ली। इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज है ना वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक आप ये जो है ना रिवाइज़ कर लें प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अच्छी तरह से, ताकि जो आपको एक्सरसाइज है ना वो आसानी से समझ आ जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम।